नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, और इस चैप्टर में आज के सेशन से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं, और वो है प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, जिसको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं एमडी के नाम से। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर के रिगार्डिंग जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है वो, और मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें, ये इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस पूरे सेशन को ध्यान से देखना और इसको अपने नोटबुक में भी प्रॉपरली लिखना है, साथ में मेरे साथ साथ समझ के टिक मार्क और अंडरलाइन करते जाओगे। देखिए क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट ऑल मैनेजमेंट पावर इज एम्पावर्ड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कि हमें पता ही है कि जो मैनेजमेंट पावर है वो किसके हाथों में होता है कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में। हाउएवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे नॉट बी एबल टू कम टू कंपनी एवरी डे, not only that they may be staying in the different cities, so they may not be able to look after the day to day problems. So to solve the problems and for management, a managing director or a manager, managing director कहो या manager कहो, is appointed, and thus managing directors manage day to day, ये ध्यान रखना है, management of the company, and he has to execute the policies decided by the board of directors, and according to the companies act managing director is considered, ये याद रखना है कि managing director is considered as key managerial personnel, KMP, ये टिक कर दो। मैनेजिंग डायरेक्टर इज कंसिडर्ड एज KMP, मतलब की मैनेजरियल पर्सोनेल, एंड अ फुल टाइम एम्प्लॉय। ध्यान रखना कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं दे आर नॉट द एम्प्लॉयज, बट जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ही इज द फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अभी मैं आपको ये जो सारी चीजें लिखी है ना उसको एक प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं, ठीक है। आप ध्यान से समझना ताकि ये मैनेजिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंपनी है साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी इसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग, ये लोग कौन है, कंपनी के बहुत सारे अनलिमिटेड, समझ लो आप, शेयर होल्डर्स। अब ये शेयर होल्डर्स तो क्या होता है कि पूरे देश में या इवन देश के बाहर भी होंगे, बहुत सारे होंगे और स्कैटर्ड होंगे। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये ओनर होते हैं, दे आर ओनर्स ऑफ कंपनी, बट दे कैन नॉट मैनेज द कंपनी, क्योंकि ये सब बहुत सारे होते हैं और अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए कि ये इन लोगों में से किसी ना किसी को अपॉइंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है मिस्टर ए, फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए जो कि अहमदाबाद से है, फिर यहां पर ये मिस्टर बी जो है बेंगलोर के, उनको लोगों ने इलेक्ट किया, फिर ये मिस्टर सी है चेन्नई से, और यहां से एक मिस्टर डी है दिल्ली से। इन लोगों को अपॉइंट किया शेयर होल्डर्स ने। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि ये कंपनी के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें। पर अभी ये लोग भी क्या होगा कि ये लोग मिलेंगे, डिसाइड करेंगे काम के भी क्या प्लान करना है, किस तरह से पॉलिसी बनेंगे, ये सब करेंगे। बट कंपनी जो है वो तो फॉर एग्जांपल गुजरात वडोदरा में है, तो ये दिल्ली से, चेन्नई से, अहमदाबाद से, बेंगलोर से, उनके लिए डेली काम करने के लिए आना, कंपनी में चेक करना कि रेगुलर मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, चेन्नई से, दिल्ली से, सबके लिए आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, इन्हीं में से, अपने में से ही किसी ना किसी एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये इन्हीं में से किसी ना किसी एक पर्सन को, तो ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम 4 लोग हैं, पर इसमें से मिस्टर ए जो कि अहमदाबाद से है, उनके लिए वडोदरा काफी नजदीक हो जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद से वडोदरा कंपैरेटिवली नजदीक है इन कंपेयर टू अगर हम चेन्नई या दिल्ली से बात करें तो ये डिसाइड किया कि जो मिस्टर ए है ना, वो बी सी डी सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि इसको हम लोग बना देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। मिस्टर ए जो कि डायरेक्टर्स में से ही कोई ना कोई होता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो फिर कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट की,
पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? मैनेजिंग डायरेक्टर की। और ये कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय कंसीडर होगा, फुल टाइम एम्प्लॉय। ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर नॉट द एम्प्लॉयज, बट जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है। तो समझ में आया कि यहां पर पहले कंपनी है, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स में से उन्होंने अपॉइंट किया अपने रिप्रेजेंटेटिव को एज अ डायरेक्टर, और डायरेक्टर्स में से भी किसी एक को बना दिया, मिस्टर ए को यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैनेजिंग डायरेक्टर, की जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का ध्यान रखेगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं उसके अपॉइंटमेंट रिलेटेड। तो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी डन बाय एओए या एग्रीमेंट विद द कंपनी और रिजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग और इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये चार में से किसी भी तरह से मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। कौन कौन सी चार चीजें? एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन एग्रीमेंट विद द कंपनी, रिजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग और इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको अपॉइंट कर सकते हैं। देन only a living person, this is important, living person can be appointed as managing director। इसका मतलब कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो या दूसरी कोई कंपनी हो, ये कोई भी फर्म, उसको हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बना सकते। मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? कोई ना कोई लिविंग पर्सन, आप जैसा मेरे जैसा कोई इंसान ही यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर कांट बी अपॉइंटेड साइमल्टेनियसली। देखो, आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर को भी अपॉइंट करो और मैनेजर को भी अपॉइंट करो, ये दोनों को आप एक साथ अपॉइंट नहीं कर सकते। क्या बोला? यू कैन नॉट अपॉइंट साइमल्टेनियसली, कैन नॉट बी अपॉइंटेड। ठीक है, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि वाइफ भी बनाएगा और गर्लफ्रेंड भी बनाएगा, भाई दोनों नहीं कर सकते हो तुम। देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 5 years एट अ टाइम। 5 साल के लिए उसकी पोजीशन, उसकी ऑफिस, उसकी डेजिग्नेशन रहेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस आर टू बी डिसाइडेड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टर्म्स एंड कंडीशन इन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी कौन सी टर्म्स कंडीशन पे हम ये मिस्टर ए को मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं वो भी मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे। अपॉइंटमेंट शुड बी अप्रूव्ड इन जनरल मीटिंग। जो अपॉइंटमेंट हो रही है मैनेजिंग डायरेक्टर की, उसको जनरल मीटिंग से अप्रूवल मिल जाना चाहिए। रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कांट बी डन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। देखो, रीअपॉइंटमेंट कांट बी डन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, मतलब 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन होती है। अब जैसे ही 4.5 साल खत्म हुए, अभी 5 साल नहीं हुए, 4.5 साल हुए, एक काम करते हैं, फिर से मिस्टर ए को हम और 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बना दे। नहीं चलेगा, पहले एक बार 5 साल की टर्म खत्म होने दो, उसके बाद ही फिर से आप मिस्टर ए को अपॉइंट कर सकते हो। If managing director is appointed other than original term, then approval of central government is necessary। मतलब एक बार मिस्टर ए को अपॉइंट किया 5 साल के लिए, अभी फिर से उसको 5 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, बट उसके अंदर उसके अपॉइंटमेंट की टर्म्स कंडीशंस चेंज हो रही है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, सेम टर्म्स कंडीशन पे आप रीअपॉइंटमेंट कर रहे हो तो चलेगा, कंटिन्यू रखो, बट अगर टर्म्स कंडीशन में चेंज हो रहा है रीअपॉइंटमेंट के टाइम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी हो जाएगा। Company registrar should be informed about the appointment of managing director in form MR1 within 50 days of appointment। याद रखना, कंपनी रजिस्ट्रार को 50 दिनों के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, उस दिन से लेकर 50 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा। एंड अ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन वर्क इन मैक्सिमम 2 कंपनीज। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमम इन 2 कंपनीज। देखो सर, हमने तो आगे पढ़ा था 20 कंपनी, भाई वो डायरेक्टर था। डायरेक्टर एक पर्सन, एक डायरेक्टर या एक पर्सन है, उसको 20 कंपनी में हम डायरेक्टर बना सकते हैं और उसमें पब्लिक कंपनी 10 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये हमने स्टडी किया हुआ है। बट किसी एक पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर 2 से ज्यादा कंपनी में नहीं बना सकते, क्योंकि आप सिंपली लॉजिकली सोचो ना यार कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो डेली कंपनी को अटेंड करेगा, डे टू डे काम का वो देखने वाला है। तो अगर वो 10 कंपनियों में फैला हुआ होगा तो हर एक कंपनी के लिए कितना टाइम निकालेगा? 15 मिनट, आधा घंटा। तो उसमें तो वो अपना काम कैसे करेगा? तो कोई भी पर्सन को 2 से ज्यादा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बना सकते। क्लियर? तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, ये वाला, और साथ में ही मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है उसकी जो भी अपॉइंटमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो भी हमने कवर की।
एंड आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। इसको आप 2 बार पढ़े और अपनी नोटबुक में भी लिख दें। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के किसी भी कोर्स के लिए अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट करें कि वो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप आज ही सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।